इसे हिंदी में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वह अलंकार है। जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वह अलंकार है। ये हो गया आचार्य वामन की परिभाषा। आचार्य दंडी, आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ये हो गई दो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा। इसमें आचार्य दंडी की परिभाषा याद करने लायक अच्छी है, शॉर्ट है और इसमें सारी बातें भी आ जाती हैं। कुछ अन्य तरीकों से भी इस परिभाषाओं को लिखा जा सकता है। एक दो परिभाषा लिखवा देते हैं। वैसा शब्द और अर्थ के मनोरंजक प्रयोग के द्वारा काव्य की भाषा की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो दंडी ने यूज किया है गुण धर्म, उसी को यहाँ पर तत्व कहा गया है। काव्य या भाषा, इसे भाषा भी जोड़ा हुआ है, की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दंडी ने गुणधर्म कहा था, इसमें इसको बदल के यहाँ पर तत्व कह दिया गया है। एक और परिभाषा है शॉर्ट में, वो भी काव्य अथवा भाषा की शोभा बढ़ाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। हर परिभाषा में एक दो शब्द बदला गया है, जैसे कि यहाँ पर तत्व कहा गया है, यहाँ पर ढंग कहा गया है, आचार्य दंडी ने गुण धर्म कहा था। तो इस प्रकार परिभाषा हो गई। अब हम आएंगे कि अलंकार के भेद क्या है। कितने भेद हैं अलंकार के? अलग अलग तरीकों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। बहुत सारे तरीके हैं उसके, रिपीट करके, किसी शब्द की पुनरावृत्ति करके, किसी वर्ड की पुनरावृत्ति करके, किसी वाक्य की पुनरावृत्ति करके, कई तरीकों से काव्य की या साहित्य को अलंकृत किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर अर्थ की दृष्टि से भी उसमें कुछ ऐसा डाल देना जैसे कि उसकी शोभा बढ़ जाए। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए अलंकार के कुछ भेद बनाए गए हैं। तो वे मुख्य 3 भेद हैं। वैसे 2 भेद ही ज्यादा काम में आते हैं। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार।
शब्दों के मनोरंजक और शब्दों के युक्तिपूर्ण प्रयोग के द्वारा अलंकार अलंकार बढ़ाया जा सकता है, अलंकृत किया जा सकता है किसी काव्य को, और किसी काव्य को अर्थ के द्वारा अलंकृत किया जा सकता है। तो कुछ अलंकार शब्दालंकार में आ गए, कुछ अर्थालंकार में आ गए, और आचार्य भोज ने एक और बनाया है। वैसे तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ज्यादातर इनमें से ही परीक्षा में भी इन्हीं में से आता है और ज्यादा जोर भी इसी पर दिया गया है। बाद में आचार्य भोज ने एक और अलंकार का नाम लिया और वो था उभयालंकार। मतलब कि जिस वाक्य में या भाषा में, काव्य में दोनों का संयोजन हो, उसे क्या कहते हैं, उभयालंकार। तो ये अलग से कोई अलग से अलंकार नहीं हुआ, इन्हीं दोनों अलंकारों से मिल करके जिसमें दोनों मिक्स रूप में यूज होते हैं उनको उभयालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार और उभयालंकार है। अब शब्दालंकार के भी अलग अलग प्रकार हैं, उसका प्रकार पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सबकी विवेचना होगी। मुख्य रूप से अलंकार दो हैं और दो अलंकार हैं, तीसरा एक और अलंकार है उभयालंकार, आचार्य भोज ने इसको कहा है, और इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। अलंकार कितने हैं इसमें विद्वानों में बहुत मत भिन्नता है। किसी ने कहा है कि 34, किसी ने कहा 35, किसी ने कहा 60, किसी ने कहा 70, किसी ने कहा 100। अपने अपने तरीके से लोगों ने अलग अलग अलंकारों के भेद गिनाए हैं, लेकिन मुख्यतः तीन ही है और जिसमें कि उसमें भी मुख्यतः दो है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जो ज्यादा प्रचलित प्रकार हैं, जिन प्रकार को अधिकांश जगह पढ़ाया जाता है, जो ज्यादातर जगह सिलेबस में है, जिनमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पर एक प्रकार का वर्णन हम लिखवाते हैं कि तीनों में शब्दालंकार में कौन कौन से प्रकार हैं, अर्थालंकार में कौन कौन और उभयालंकार में कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद उसकी विवेचना हम लोग करेंगे। रेफरेंस के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 67 भेद बताए हैं। आचार्य मम्मट इनकी पुस्तक है, इन्होंने बताया है 67 भेद, और उस पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। इसी प्रकार भरत मुनि ने 4 बताए हैं। आचार्य वामन ने 33, दंडी ने 35, भामा, ये भी एक बड़ा नाम है अलंकार के क्षेत्र में, भामा ने 39, कुछ और भी नाम है, लिखवा देते हैं। आचार्य मम्मट ने 67 अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में बताया है। भरत मुनि ने 4, वामन ने 33, दंडी ने 35, भामा ने 39। वैसे इसका उतना काम नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही रेफरेंस के लिए आप लोग समझिए कि इसमें मत भिन्नता है, सिर्फ इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। और इसमें कुछ आचार्यों का नाम भी आ जाएगा जिन्होंने अलंकार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। भामा ने 39, एक और नाम है उद्भट ने 40। इसके बाद है रुद्रट ने 52, जयदेव ने 100, और इनकी पुस्तक का नाम था चंद्रालोक। जिस पुस्तक में इन्होंने चर्चा की उस पुस्तक का नाम था चंद्रालोक। और अप्पय दीक्षित हैं, अप्पय दीक्षित ने 124 अलंकार बताया है, और जिस पुस्तक में इन्होंने बताया है उस पुस्तक का नाम है कुवलयानंद।
ये सब रेफरेंस के लिए है, ताकि आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए कि कोई सर्वमान्य भेद नहीं है कि इतना ही भेद है। एक जनरल कंसेप्शन है और सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग भेद बताया है। अब हम आते हैं कि तीनों जो अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, उनके कितने भेद हैं। तो ये तीनों भेद आप लोग लिख लीजिए। शब्दालंकार, किसी ने 5 लिखा है, किसी ने 6 लिखा है, किसी ने 7 लिखा है। हम लोग 5 लेकर के चलेंगे। 5 का नाम लिखिए। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा पुनरोक्ति, पुनरोक्ति या पुनरुक्ति दोनों लिख सकते हैं। ये हो गए शब्दालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद बहुत ज्यादा हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, उसमें हम लोग लेकिन नाम सबका लिखेंगे। अर्थालंकार, अर्थालंकार में बहुत वैरायटी है। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा प्रतीक, पांचवा भ्रांतिमान, छठा अन्वय, सातवां विभावना, आठवां विरोधाभास, नौवां मानवीकरण, 10वां अन्योक्ति, 11 अतिशयोक्ति, 12 अपभृति, 13 व्यतिरेक, 14 उपमेयोपमान,